हाय एवरीवन, वेलकम टू सैन इन्फोटेक। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है तो ये रिक्रूटमेंट की हर एक की एग्जामिनेशन अलग अलग होती है, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, दैट इज़ IBPS। हर एक का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अलग अलग होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो भी इसे अपीयर्ड होते हैं तो हर एक को अलग अलग एग्ज़ाम देना होता है, अलग अलग एग्जामिनेशन फीस भरना होता है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट इज़ NRA ये अभी ये एजेंसी की स्थापना की है। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, तो ये कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। यानी ये जो भी पूरे एग्जामिनेशन है इसके अलावा एक ही पूरे कंट्री में एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा, दैट इज़ अ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये कंडक्ट करेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सो व्हाई NRA नीडेड, इसकी ज़रूरत क्या है, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ज़रूरत क्या है। सो अकॉर्डिंग टू चंद्रा मौली, सेक्रेटरी ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इनका कहना है कि हर साल 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ कैंडिडेट एवरी ईयर एग्ज़ाम देते हैं अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए। तो NRA जो है ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और ये जो CET का स्कोर होगा, ये स्कोर से कैंडिडेट अलग अलग वैकेंसी को रिस्पेक्टिव वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ये सब जो कॉमन एग्ज़ाम होती है रिक्रूटमेंट की हर एक की, तो इसके बजाय एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, ये NRA का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो क्या NRA ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होगा या टेस्ट क्रिएट करेगा? तो जो भी ग्रुप B एंड ग्रुप C के नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं तो ये इसके अंडर आ जाएंगे। तो ये शॉर्ट लिस्ट करेगा कैंडिडेट को थ्रू द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि अभी जो SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन होता है या रेलवे रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होता है या बैंकिंग का। तो ये पूरा ये जो एग्जामिनेशन है, तो इससे पहले ये CET का स्कोर अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये इसे एलिजिबल हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सुझाव ये भी रहेगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रिएट करते हैं या स्टेट रिक्रूटमेंट के लिए तो वो भी ये एग्ज़ाम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट होगी ये कैसी होगी, तो ये 3 लेवल पे होगी। एक ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी यानी 12th पास, एंड लास्ट जो है मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास। तो ये 3 अलग अलग लेवल से ये CET कंडक्ट हो जाएगी। तो लेवल वाइज CET का सिलेबस जो होगा वो कॉमन रहेगा, और इसके बाद जो भी एजेंसीज के सेपरेट स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जैसे कि Tier 1, 2, 3 बैंकिंग में होता है, तो ये सेपरेट टेस्ट बाद में एजेंसीज कंडक्ट कर सकते। तो ये जो टेस्ट होगा ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर होगा। इससे हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि CET स्कोर जो है कैंडिडेट का ये वैलिड रहेगा 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा जब से ये रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद 3 साल के लिए ये CET स्कोर आपका वैलिड रहेगा। एंड CET जो कंडक्ट होगी ये मल्टीपल लैंग्वेज में कंडक्ट हो जाएगी। जैसे कि कॉमन जो लैंग्वेज है तो वो तो इंग्लिश में कंडक्ट होता है, लेकिन जो भी रीजनल लैंग्वेज होगा तो वैसे मिनिमम 12 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो गवर्नमेंट से दैट द सिंगल एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिक्रूटमेंट साइकिल। ये तो अगर एक एग्ज़ाम होता है तो अलग अलग एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं, ये स्टूडेंट के लिए भी, और ये जो रिक्रूटमेंट साइकिल होती है ये फास्ट हो जाएगा। ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है ये तो रिक्रूटमेंट साइकिल फास्ट हो जाएगी, रिक्रूटमेंट भी फास्ट हो सकता है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो पुअर स्टूडेंट है, पुअर कैंडिडेट है,
कैंडिडेट से जो एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो उनका एग्जामिनेशन फ़ीस, ट्रैवलिंग, जहाँ पर जाते हैं बोर्डिंग, लॉजिंग और जो भी अदर थिंग्स होते हैं, तो इससे ये बेनिफिट हो सकता है कि एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद ये पूरा बेनिफिट पूरे स्टूडेंट्स को हो सकता है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट का भी डिसीजन हुआ है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना हो जाएगी। इसके रिलेटेड और भी डिटेल्स अगर आते हैं तो मैं वीडियो द्वारा आपको देते रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।